नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस वैदिक गणित प्रश्न मंच 2026 की श्रृंखला में हम बाल वर्ग की दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 गुणा करना सीखेंगे निखिलम विधि से ऐसी दो संख्याओं का जो 1000 के आसपास हों। उनकी कंडीशन होती है थोड़ी सी बच्चों के लेवल के हिसाब से, बाकी का वो फॉलोअप सब पर करेगा। शर्त क्या है? दोनों विचलनों का योग, यानी 1000 से अधिक होंगी या 1000 से कम होंगी, दोनों संख्या, सीधी सी बात है। तो जितनी कम होंगी उन कमों का जो योग आएगा, यानी डेविएशंस का, विचलन का, वो 30 होगा, 30। और दोनों जो डेविएशन है, विचलन है, या तो वो पॉजिटिव होंगे या ऋणात्मक होंगे। ये तो है आपके जो प्रश्न मंच में प्रश्न आएगा उसकी शर्त। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ एडिशनल वह भी बताऊंगा जब एक डेविएशन प्लस का हो, एक डेविएशन नेगेटिव का हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो ये दो संख्याएं ले ली हैं, 1012 गुणा 1018। अब आप देखोगे कि ये जो पहली संख्या है 1000 से नजदीक है, और कितनी नजदीक है? 1000 से 12 अधिक है, 12 प्लस है। दूसरी जो संख्या है वो 1000 से कितनी प्लस है? 18। इनका आप टोटल करके देखो, वो 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है। वो इसलिए क्योंकि बाल वर्ग के बच्चे हैं, तो इन दोनों का हमें गुणा करने की जरूरत पड़ती है निखिलम सूत्र में, तो इसलिए वो आसानी से आ जाए बच्चों के लेवल के हिसाब से। बाकी बड़े होंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं, अप्लाई होती हैं, फिर वो उसको अप्लाई करना पड़ता है। चलिए देखिए, तो ये 12 अधिक है, ये 18 अधिक है, इन दोनों का योग 30 आ रहा है, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन, दोनों डेविएशन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब कैसे करना? बहुत सिंपल सा तरीका है, आप विद इन 2 सेकेंड्स में आंसर दे दोगे। आप देखो, इनको क्रॉस ऐड करके देखो। 1012 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1030। 1018 में 1012 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1030। कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो या ऐसे क्रॉस कर लो। तो 1030 आ रहा है तो 1030 लिख दो। और ऐसे प्रश्न का उत्तर लेफ्ट टू राइट देना आसान रहता है। ये भी हमको आना चाहिए। जब हम मौखिक प्रक्रिया से गुजरते हैं प्रश्न मंच से, तो हमें किस प्रश्न का उत्तर किधर से देना, ये भी हमको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो और पहले बोलना पड़ता है लेफ्ट टू राइट। 1012 में 18 जोड़ा तो 1030, और इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, वो यहाँ पर लिख दो। तो 12 गुणा 18 करेंगे तो जब तक आपका जो पड़ोसी होगा, आप इनको टोटल करके बोलेंगे, तब तक आपका पड़ोसी, क्योंकि 3 बच्चों की टोली होती है, तो आपका पड़ोसी इनका गुणा करके आपको बता देगा कि 12 गुणा 18 2 से 16 होता है। 12 गुणा 18 2 से 16 होता है। आंसर आ गया? बात पकड़ में आ गई? चलिए, ये तो रहा पॉजिटिव का। अब लेते हैं एक उदाहरण नेगेटिव का। ये हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, 987 गुणा 986। ये भी 1000 के आसपास है, ये भी 1000 के आसपास है। 1000 से कितना कम है? 13। तो इसका जो विचलन है वो कहलाएगा -13। ये 14, तो -14। अब आप 9 से 87 में से 14 माइनस कर दो, या 9 से 86 में से 13 माइनस कर दो, बराबर आएगा। देख लो आप घटा करके कितना आ गया? 973। आ गया कि नहीं आ गया? इन दोनों का गुणा कर लो जी। 13 गुणा 14 कितना हो गया? 182। ये आपका आंसर आ गया था। बात पकड़ में आ गई होगी। एक नेगेटिव का दे दिया, एक में दोनों पॉजिटिव दे दिए। अब ये तो रहा आपकी, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न अपने आप बनाइए और करिए। अब इससे अलग हट करके एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो उसको मैं बता रहा हूं। देखिए, ये मैंने एक उदाहरण ले लिया है, जब एक विचलन धनात्मक हो और दूसरा ऋणात्मक हो। ठीक है, आप देखो, ये संख्या 1000 के नजदीक है, 1000 से कितनी अधिक है? 12 प्लस है। और ये 1000 से कितनी कम है? -15। 15 कम है तो -15 हो गया इसका डेविएशन। अब आप देखो, 1012 में से 15 घटा दो तब भी उतना ही आएगा, और 9 से 85 में 12 जोड़ दो, क्योंकि प्लस का है तो भाई जुड़ेगा, ये माइनस का है तो घटेगा। सीधी सी कहानी है, कुछ भी कर लो। तो 9 से 85 12, 9 से 97 हो गई। कितनी हो गई? 997।
अब चूंकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है इसमें से डेविएशन, तो जो इसका टोटल या इसका सब्स्टिट्यूशन आ रहा है उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक कम कर दो, तो 997 में से एक कम किया तो 996। ये प्रोसेस है निकलम सूत्र की, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लो, तो दोनों का जो गुणा है वो कितना आएगा, माइनस का 180 आएगा। अब गुणा कभी माइनस में तो लिखा नहीं आ सकता, गुणा कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव कहाँ से निकाल के लाएंगे, इनका आधार कितना था, आधार था हमारा 1000, यानी बेस जो नंबर थी वो 1000 थी भाई, 1000 के लमसम में ये दोनों संख्या है। तो 1000 में से इसको घटा दो तो पॉजिटिव संख्या हमारी निकल करके आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 820 आ गई, 820। यहां देखो जब दोनों नेगेटिव थे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा था, तो इसलिए हमने एज इट इज रख दिया था। ये दोनों पॉजिटिव थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ रहा था, तो एज इट इज लिख दिया था। लेकिन जब एक डेविएशन पॉजिटिव है एक डेविएशन नेगेटिव है और उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ रहा है, तो फिर उस नेगेटिव को नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं इस मल्टीप्लिकेशन को। तो क्या करना, जो हमारा आधार है बेस नंबर है 1000, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो 820 आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 9 तपा शुरू होने वाला है 4 दिन बाद।